हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है करण सरदाना। वेलकम टू आई एग्जाम बी, वेलकम टू बैंक बी चैनल। स्टूडेंट्स, रोज सुबह 11 बजे एक स्पेशल सीरीज लेके आए हैं हम लोग, जिसमें मैं क्वांट के आपको शॉर्टकट्स, क्वांट के सारी चीजें करवाने वाला हूं। तो कल से हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। कल मैंने स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाली चीजें आपको बताई थी, तो आज हम शॉर्टकट्स के अंदर पढ़ रहे हैं क्यूब और क्यूब रूट। कैसे क्यूब निकालें, कैसे क्यूब रूट। और ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। जितने भी आपके बैंक के एग्जाम है और इंश्योरेंस के एग्जाम है, उन सब के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो कल वाली वीडियो जरूर देखिएगा। आज हम क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ेंगे और आगे हम मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स, सर्ड्स, बॉडमास, जो कि पूरे सिंप्लीफिकेशन और पूरे मैथ्स की कैलकुलेशन के लिए बहुत जरूरी है। कुछ चीजें आप खुद से याद रखिएगा। स्क्वायर आपको 40 तक याद करने हैं, क्यूब आपको 20 तक याद रखने हैं। आपको इन सब की ट्रिक सीखनी है। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, मल्टीप्लिकेशन कैसे फास्ट करते हैं। आपको टेबल्स भी याद करने हैं और आपको परसेंटेज के फ्रैक्शंस भी याद करने हैं। तो कुछ चीजें आप जितना जल्दी सीख लेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। इन्हें रट लीजिए एंड हम इनके ट्रिक्स भी देखेंगे। तो आज बात करते हैं किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकालें। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालें, इसकी एक मैंने आपको जनरल ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी कि किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर निकालना हो तो लास्ट डिजिट को बी मानिएगा और आगे वाले को पूरा ए मानिएगा, और फिर आप लिखिएगा ए स्क्वायर टू ए बी एंड बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला था ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें से लास्ट डिजिट आप अपने पास पीछे रखते जाइए एंड बाकी सारा कैरी फॉरवर्ड करते जाइए। ये मैंने आपको बताया था। सेम चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे स्टूडेंट्स। किसके लिए? क्यूब। क्यूब के लिए क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे ए क्यूब, फिर लिखेंगे 3a² बी। सिर्फ फॉर्मूला चेंज कर रहे हैं। और फिर लिखेंगे 3ab² और लास्ट में लिखेंगे बी क्यूब। ये a प्लस बी का क्यूब होता है। स्क्वायर वाले में जैसे स्क्वायर वाला किया था, क्यूब वाले में हम क्यूब वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ए क्यूब, 3a² बी, 3ab² और बी क्यूब। करना वही है, पीछे से एक एक डिजिट लेते जाना है, कैरी फॉरवर्ड करते जाना है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमें 21 का क्यूब निकालना है। तो पीछे वाले को बी मानिए, आगे वाले को ए मानिए, यहाँ पुट कर दीजिए। तो ए आपका हो गया है यहाँ पे 2 का क्यूब। उसके बाद आपके पास आ गया है 3a²बी। उसके बाद है 3ab² और लास्ट में है बी क्यूब। तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी? पहले 8, फिर 12, फिर 6, फिर 1। राइट। अब पीछे से एक डिजिट रखिए 1, फिर एक डिजिट रखिए 6। यहाँ दो डिजिट है, आपको एक ही रखना है। और जो बच गया वो कैरी फॉरवर्ड, 8 + 1 9। कितना आसान है देखिए, किसी भी नंबर का क्यूब निकालना। मान लेते हैं हमें क्यूब रूट निकालना है 32 का। तो हम क्या करेंगे? अब वही करना है। ए की जगह हम रखेंगे 3 और पीछे वाला बी माना जाएगा। तो पहले ए क्यूब आ जाएगा, फिर आपके पास 3a² बी आ जाएगा, फिर आपके पास 3ab² आ जाएगा और फिर आपके पास बी क्यूब आ जाएगा। इसी ऑर्डर में लिखना है, बस ये ध्यान रखिएगा। पहले 27 आया, फिर 27 2 ज़ा 54, फिर 9 4 ज़ा 36 और पीछे 8। अब देखिए आपको एक ही डिजिट रखना है, यहाँ से भी एक ही डिजिट रखना है। जो बच गया वो आगे ऐड कर दीजिए। 54 एंड 3 57 हो गया। 7 पीछे रखिए, 5 इसमें ऐड हो गया, 32। दैट्स इट। कितना आसान है देखिए किसी भी नंबर का क्यूब निकालना। अगर 3 डिजिट भी आ जाए और आपको उसका नंबर भी निकालना पड़े क्यूब, तो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। पीछे वाले को आप बी मानेंगे और आगे वाले को ए। तो पहले लिखेंगे ए क्यूब, फिर आप लिखेंगे 3a²बी, फिर आप लिखेंगे 3ab² और फिर आप लिखेंगे बी क्यूब। तो आपके पास वैल्यू आ गई 1000, नेक्स्ट आ गई 1200, नेक्स्ट आ गई 480, नेक्स्ट आ गई 64। अब ध्यान से ये करना है कि पिछला डिजिट लेना है, जो बच गया वो आगे जोड़ते जाइए। 486 में से 6 रखिए, 48 आगे जोड़ दीजिए, 1248 में से 8 रखिए और ये 124 आगे जोड़ दीजिए। बस खत्म। ये आपका आंसर आ गया। देखिए कितना आसान है। अगर आप 104 को पहले 104 से मल्टीप्लाई करते हो फिर 104 से मल्टीप्लाई करते, ये कितना लेंदी हो जाता और ये कितना छोटा तरीका है। तो इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप इसमें मास्टर होते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, 2 दिन आप निकाल के देखिए, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करिए। मुझे बताइएगा कि 21 का क्यूब कितना होता है और मुझे बताइएगा कि 34 का क्यूब कितना है। राइट, ये दोनों मुझे बताइएगा कमेंट में। अब सीखते हैं इसका उल्टा, क्यूब रूट। किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, और ये आप सिर्फ 2 सेकंड में बता सकते हो। दिस इज द इजीएस्ट थिंग जो आप बता सकते हो, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इसको देखते ही छोड़ देते हैं। क्यूब रूट के अंदर यहाँ पे सिंबल में 3 आता है और
अंडर रूट के अंदर 3 लिख दिया जाए तो ये क्यूब रूट बन जाता है। इसमें जो भी नंबर लिखा हो आपको बताना होता है कि ये नंबर किसका क्यूब है। जैसे 27 3 का क्यूब है, 64 किसका होता है, 4 का होता है, 1 to 5 किसका होता है, 5 का होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5 1000 किसका होता है, 10 का। 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा। अब ये तो छोटे छोटे हैं, हमें पता होते हैं, लेकिन अगर मैं पूछ लूँ 1,85,193 किसका क्यूब है तो शायद आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा। तो अब ये कैसे निकालते हैं, आइए इसके लिए हम ट्रिक सीखते हैं। और सबसे पहले हम 1 से लेके 10 तक के क्यूब लिख लेते हैं। 5 तक तो आपको पता होंगे, कुछ को आगे के याद नहीं होते तो याद रखिए। 6 का होता है 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729। ये 6 से 9 वाले शायद कुछ बच्चों को याद नहीं है तो याद कर लीजिए। 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729। वैसे आपको 20 तक मिनिमम याद होने चाहिए। मैंने इसको दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, कुछ को मैंने कॉलम 1 में लिखा है, कुछ को मैंने कॉलम 2 में लिखा है। तो इसका एक रीजन है क्यों लिखा है मैंने ऐसा। कॉलम 1 वालों का जिसका भी मैं क्यूब निकाल रहा हूँ उनका लास्ट डिजिट सेम आ रहा है। 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9। लेकिन जो कॉलम 2 वाले हैं उनमें सेम नहीं आ रहा है, उनमें चेंज हो रहा है लास्ट डिजिट। तो 2 वाले में 8 आ रहा है, 3 वाले में 7 आ रहा है, 7 वाले में 3 आ रहा है, 8 वाले में 2 आ रहा है। क्या चेंजेस दिखे मुझे जिसका चेंज हो रहा है, 2 का 8 आ रहा है और 8 का 2 हो रहा है, 3 का 7 हो रहा है और 7 का 3 हो रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि ये वाले चेंज हो रहे हैं। 2 का 8, 8 का 2 उल्टा ही हो रहा है, 3 का 7, 7 का 3 और बाकी सारे सेम। मतलब आपको सिर्फ ये याद रखना है जो चेंज हो रहे हैं और बाकी सारे सेम। याद हो गया। अब देखते हैं किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालना है। मान लीजिए 4913 का हमें बताना है कि ये नंबर किसका क्यूब है। हम क्या करेंगे, जैसे स्क्वायर रूट में मैंने आपको सिखाया था पीछे से 2 छोड़ना, ये क्यूब रूट है, हम पीछे से 3 छोड़ेंगे। और ये जो है किसके क्यूब पे जाएगा। अब कई बच्चे गलती से बोलेंगे 2 2 जा 4, नहीं, हम स्क्वायर नहीं देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, क्यूब। तो 1 का क्यूब होता है 1, 1 पे तो ये चला जाएगा पर 2 पे नहीं जाएगा, क्योंकि 2 का क्यूब तो 8 होता है, वो तो बड़ा हो गया। तो 2 का क्यूब जो है वो 8 हो गया, राइट। तो ये आपका 1 पे चला जाएगा, ध्यान रखिएगा। एंड ये जो पीछे वाला 3 है बस इसको देखना है, ये 2 पे नहीं गया, आगे समझ आ रहा है, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, 1 आएगा। एंड जो लास्ट डिजिट है ना 3, इसको देखने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि क्या करना है, पीछे 3 हो तो 7 करना, 7 हो तो 3 करना, 2 हो तो 8 करना, 8 हो तो 2 करना, बाकी सब सेम रखना। तो ये 3 का क्या करना है, बस 3 का 7 आंसर आ गया। कितना आसान है देखिए। अगर किसी नंबर का क्यूब रूट निकालना है तो इससे आसान चीज कोई नहीं हो सकती है स्टूडेंट्स। तो पीछे से 3 नंबर छोड़ दो, ये एग्जांपल लेते हैं। ये फिर से 1 के क्यूब पे जा रहा है, 2 पे नहीं जाता। और 6 का क्या करना है, 6, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, सिर्फ इनका याद रखो कि चेंज होता है, बाकी सारे सेम रहते हैं। तो 6 का 6, 5 का 5, पीछे 4 का 4, वो तो सेम ही रखने हैं। मान लीजिए हमें बताना है एक नंबर 1,85,193, इतना बड़ा दे दो, डरने की जरूरत नहीं है। पीछे से 3 छोड़ेंगे, ये नंबर किसके क्यूब पे जाएगा, 5 पे, क्योंकि 5 का क्यूब होता है 125, 6 का हो जाता है बड़ा 216, तो 5 पे गया। और 3 का क्या करना है, 7, 57 इज योर आंसर। देखा आपने कितना आसान है। तो मुझे बताइएगा कि 15,625, 15,625 जो है वो किसका क्यूब है। एक और बताइएगा, बहुत बड़ा दे रहा हूँ, 1092,727, देखते हैं इसका कौन बताता है। तो इन दोनों का क्यूब रूट मुझे बताइएगा और ढेर सारी प्रैक्टिस करिए क्यूब निकालने पे, क्यूब रूट पे, और जो पहले मैंने आपको बताया स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। स्टूडेंट्स कैलेंडर आ गया है, अब तो तैयारी शुरू कर दीजिए बैंक एग्जाम की। तो स्टूडेंट वी हैव बेस्ट ऑनलाइन कोर्स फॉर टारगेट बैंक एग्जाम, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं और आप अगले 6 महीने बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ। इसके अलावा हमारे पास इसका कोर्स तो है ही, साथ के साथ इंश्योरेंस के जितने एग्जाम हैं उनका कोर्स भी है अलग अलग। आप किसमें किसी का भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। NICL, UICL का असिस्टेंट, AO, GIC, ये सब अवेलेबल हैं। CSIR भी आपने भरा है तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उसके लिए भी वी हैव बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज। इस नंबर पे कॉल करके या वेबसाइट पे जाके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा।
वहाँ भी आप हज़ारों मॉक टेस्ट फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। वी प्रिपेयर यू 50% फास्टर। यहाँ आपको क्रिस्प रिलेवेंट कंटेंट मिलता है। हर जगह बहुत जगह पे ऐसा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाती है, हम थोड़ा शॉर्ट में और रेलेवेंट चीज़ों की बात करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना ताकि आपका कोई वीडियो मिस ना हो। थैंक यू एवरीवन, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।